हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 19। तो यहाँ पर है ना सुबह 4 बज गए थे, तो मैं अपना उठने की तैयारी कर रही थी, हाथ मुँह धोकर ना, और अपना जो डेली का रूटीन है वो करूँगी। और उसके बाद है बच्चों के लिए नाश्ता बनाना। और मौसम मैंने 2 दिन हो गए बहुत ही ठंडा कर रखा है, बारिश भी आ रही है। और आज तो मतलब इतनी भयंकर बारिश आई है ना, बहुत ही ज़्यादा पानी ही पानी हो गया था। वो आगे आपने देखने के लिए मिलेगा। और भाई अभी ये है कि त्यौहार भी शुरू हो चुके हैं, यानी कि नज़दीक आ रहे हैं। तो अभी घर की साफ़ सफाई भी और घर के काम भी हो जाए हैं, तो बिना टेंशन के और आसान तरीके से मैं किस तरह कराया करूँ, जो कि ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ा है। अगर भाई ज़्यादा दबाव आ जाए, एकदम थकावट, एक तो ये हो जाए है ना, हम काम करने की टेंशन ले लें। आके दीपावली की सफाई करनी है, त्यौहार आ रहे हैं तो उनकी तैयारी भी करनी है, ख़रीदारी भी करनी है, क्योंकि करवा चौथ, अगोई और काफ़ी मतलब ये है कि भाई व्रत भी आ रहे हैं। और सफाई का ये है कि धनतेरस से पहले हमने सफाई करनी पड़ा है। धनतेरस से पहले कि घर की पूरी क्लीनिंग हो जानी चाहिए। और वो कैसे करूँ हूँ मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, जो कि एकदम मतलब थकावट भी नहीं हो और बिना टेंशन के हम अपना काम कर लें। तो यहाँ पर मैंने है ना पानी ले लिया था अपना, और वो बीज डाल लिए थे। और कल है ना शहद लेके आए थे पतिदेव जी, तो वो शहद मैंने 1 चम्मच डाल लिया है। छोटी चम्मच हो है तब तो मैं 2 चम्मच डाल लूँ हूँ, और बड़ी चम्मच है ना खीर खाने की, ये कई साइज़ माव है, बड़ी हो है तो 1 चम्मच डाला करूँ। तो ये छोटी चम्मच थी इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाल लिया, 2 भी नहीं थी पूरी। तो वो पानी पीने के बाद मैंने हल्की फुल्की मतलब इधर उधर टहली बालकनी में। देखो बाहर तो जानती नहीं हूँ, और पति देव जी ने रोज़ कह के सोआ है सुबह रहना बखत 4 बजे जब उठा है तब मैं भी उठूँगा, और बाहर में घूम कर आया करेंगे, मतलब दौड़ लगा कर आया करेंगे या मंदिर के आसपास से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जगह है ऐसे सुबह बखत उठ पर। लेकिन वही बात है, मैं तो उठ जाऊँ लेकिन पति देव जी की नींद पूरी नहीं होती है। वो थोड़े से उठन में आलसने हैं, आलसन कर ले हैं। और आलसन भी क्या है कि हमने है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाए लाइफ में, 10-11 बजे हैं। और आज कल तो है ना हमने पूरे 11 बज गए थे, मतलब नींद इतनी जोर की आने लग गई थी। लेकिन वही बात है, बात करे जावा है ऐसे, हम बोल भी नहीं सकते कि भाई ज़्यादा टाइम हो गया है और अब हमें लाइव क्लोज कर रहे हैं या म्यूट कर कर रख रहे हैं। थोड़ा अच्छा कौन लगा इस मारी, तो बातचीत कर रहे थे तो पति देव जी, तो समय है ना इतनी जल्दी हो गया कि 11 बज गए थे। और फिर सुबह 4 बजे उठना, तो मैंने थोड़ा सा तो अड़कस आया, फिर मकाड़कस कर लिया ना अभी, तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। और काम मैंने कई सोच रखे थे कि मैंने ये काम आज निपटाने ही हैं। तो कल है ना मैगी लेके आए थे कैंटीन से, और मैगी मेरे हिसाब से 1 महीना हो गया बनी, ज़्यादा वो नहीं है भाई मैगी बनी है। तो सवेरे सवेरे नाश्ता में बच्चे के लिए मैगी बना दी हैं, और मेरे लिए और पति देव जी के लिए मैं बाद में बनाऊंगी। तो देखिए बच्चे हैं ना यहाँ पर जा लिए थे स्कूल में, और मैं अपने लग गई थी कामा में। तो बिस्तर है ना पहले दूसरे रूम का ठीक कर आई, और फिर मैंने यहाँ पर ये कंबल की रिन की तय करी है। और अभी लगा दूंगी मैं सारा मतलब झाड़ू, झाड़ू लगाने के बाद है ना फिर मैं पोछा लगा दूंगी। और कहीं भी मैंने जाले दिखा है ना तो मैं तारती रहूँ। वैसे देखिए अभी क्लीनिंग है ना रह रही है, ये नहीं है कि रोज़ तारा हाँ तो इसका मतलब सफाई होगी। जो असली सफाई है धुलाई की है, कोना कोना घर का साफ कराया जा है, वो अभी बाकी है। तो ज़्यादा एकदम से बोझ ना पड़े इसलिए मैं ये छोटे छोटे काम है ना साथ के साथ निपटान दी रहूँ हूँ। देखिए सफाई तो है ना डेली हुआ है, रोज़ हुआ है, लेकिन एक तो सामान हम इधर से उधर हटा कर न खसका कर न सफाई करा हाँ, या फिर सामान जंगले खिड़की हैं काफ़ी, मतलब ये हो जाए कि क्लीनिंग करनी है। धोने का तो ये है 1 दिन लगेगा, धोने में तो धो देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले जंगले साफ़ करने हैं, खिड़की साफ़ करनी है, जो शीशे हैं वो साफ़ करने हैं। तो ये भी काफ़ी हो जाए हैं। तो सारा काम है ना एकदम से लेवांगे तो देखिए ना, तो खान पीने की अलग अलग ही दाऊँ, और फिर देही भी ऐसी हो जाए बुखार वर्गी थक जावा है ना, तो फिर वो बीमार हो गए तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि काम त्योहारा तक चलता रहा है, और काम तो लेडीज के लिए तो डेली ही चल रहा है, क्योंकि घर का सारा काम डेली का रूटीन है जो
टाइम से करना हो है। और ये तिवारा के नाम की जो दीपावली की सफाई हो वो हमने पहले करनी हो है। तो देखिए आज मैंने है ना रसोई की शुरुआत कर दी है। ऊपर से साफ़ नहीं करी है अभी मैंने, और यहाँ से मैं पानी के सहती से न धोऊंगी, क्योंकि रसोई में सबसे ज़्यादा वो है कि चिकनाई तय, फर्श भी थोड़ा हाथ चिप चिप करना आ जाए है। पोछा हम डेली लगावा है, लेकिन एक बार धुलाई हो जाए ना 15-20 दिन में, तो ये है कि फर्श मतलब ख़राब नहीं हो है और अच्छा रहे है। फिर हम 10-15 दिन तक पोछा लगा लिया, उसके बाद एक दिन हम धो दें। और मैं इसी तरह करके न चालिया करूँ हूँ कि रसोई में 10-15 दिन में तो धोती रहूँ हूँ इसने, और सामान इधर से उधर भी करती रहूँ हूँ। तो देखिए जो ये सिलेंडर रखा है ना, ये तो मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि उस दिन बॉक्स जो आए थे ना, डब्बे कार्टून थे, उनमें सामान भरा था। उस दिन मैंने बिल्कुल क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन ये फर्श नहीं धोया था। तो ऐसे है ना, मैं थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर चलूँगी कि आज मैंने रसोई कर दी है। रसोई तो है ना वो क्या करे, अन्नपूर्णा का वो है स्थान हो है भाई, यहाँ पर बरकत हो है। जहाँ पर हमारी रसोई होगी ना वह बरकत हो है एक किस्म की। तो रसोई और जो नाज की कुठार हो है, पहले तो कुठार बोला करते, जो नाज का भंडारा हो है, भंडारा भी बोलते हैं, कुठार भी बोलते हैं, यानी कि टंकी भी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ा की ना सफाई सबसे पहले हो है। तो यहाँ पर मैं रसोई धो रही थी और पतिदेव जी कुछ पता नहीं सामान ले रहे थे, तो उनको वो सामान दिया। और साथ ही साथ मैंने दूध भी चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए। तो रसोई मैंने धोकर साफ़ कर दी थी, और सारा मतलब मैंने पोछा लगा दिया था। फिर उसके बाद मैं नहा आई थी, सिर धो लिया था, क्योंकि आज शुक्रवार है, सिर भी धोना था। तो सिर धोने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया, पूजा करी, और अभी मैं भोग लगा दूँगी आरती करके न। और फिर तुलसी में भी धूप दीप दिखा कानी है। तो भाई इस तरह है मैं थोड़ा थोड़ा काम लेकर चला करूँ हूँ, एकदम से पूरा घर नहीं बिखेरती हूँ। पूरा घर एकदम से बिखेर दिया है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए है कि वो बिखेर तो देवा लेकिन जचाना मुश्किल हो जाए है। और गृहिणी का ये काम होगा। हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी, और मैंने है ना हमने नाश्ता भी कर लिया है, और झाड़ू पोछा मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी है ना मैंने करनी है रसोई साफ, और इन कपड़े की तय तो मैं बाद में करूँगी, पहले निपटा दूँ मैं रसोई का काम, क्योंकि बाद में फिर मैंने बारी सी सब्जी भी बनानी है। और स्लेब देखो, स्लेब रह जाए है। वैसे तो मैंने धो दिए, पूरी क्लीन कर दी है। तो दीपावली की सफाई चालू होगी है, और बिना टेंशन लिए मैं अपना सफाई करती रहा करूँ। तो रसोई मैंने आज क्लीन कर दी है, और अब ये स्लेब साफ करती हूँ। और ये ना थोड़ी सी मैगी बच गई है, तो इन्हें निकाल कर रखती हूँ, और सारे बर्तन साफ कर देती हूँ। दूध दाल मैंने सारा गर्म कर दिया। दिन में बनाना है मैंने खाना, तो वो मैं बाद में देखूंगी। और आज एक्स्ट्रा काम भी है जो कि मैंने करने तिवारा के तिवारों से ही रिलेटिव है। और कल लिया है पतिदेव जी पूरा शहद का एक डब्बा, बड़े वाला, काफी टाइम ने फ्राम बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर बर्तन सारे खाली पड़े हैं, तो मैं फटाफट है ना रसोई क्लीन कर दूँ, उसके बाद मिलूंगी। इधर फोन लगा दूँ चार्ज, क्योंकि फोन की बैटरी डाउन हो जाए है, वीडियो एडिटिंग करूँ उस टाइम तक। तो चलिए मैं ना चार्ज लगा लूँ, क्योंकि फ़ोन में चार्ज रहना भी ज़रूरी है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। समय से है ना खाना पीना भी देखना पड़ा है सभी के लिए। भाई नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, डिनर बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, क्योंकि ये तो काम है नहीं भाई हम घर बिखेर कर बैठ जावा और ऊपरला काम कोई और कर लेगा। तो ये सारा काम ध्यान में रखकर है, और इस तरह से मैं अपने दीपावली की सफाई करा करूँ। वहाँ पर नो है धनतेरस तक पहले मैं सारा क्लीन कर दूँगी घर, और वो आप सभी के साथ में शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर है ना अभी मैं कपड़े की तय करने के लिए लग गई थी, क्योंकि ये कपड़े सूख गए थे। और ये पतिदेव जी के हैं पैंट बूशर्ट हैं, ये प्रेस के लिए जाऊँगी। तो इन मैं है ना अभी सुलटे करके तय करके न और इस बैग में डाल दूँगी, ताकि वो शाम न जानते हुए अपने प्रेस करवाने के लिए ले जाऊँगे। और ये हमारे हैं, हम डेली मतलब प्रेस तो हम करते नहीं हैं, कोई कपड़ा से ऐसा हो प्रेस करने के लायक, क्योंकि हमने आदत ही नहीं है। तो प्रेस है ना हम नहीं कराया करा, हाँ नॉर्मल ही। तो यहाँ पर मैं तय लगा कर बच्चे के अलमारी में रख आऊँगी, और हमारी अलमारी में रख दूँगी। और ये अपना कपड़े की तय भी होगी है। और सुबह ज़्यादा मैंने कुछ क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा काम जो थे ना वो निपटाने थे। जैसे कि मैंने बताया था सोच रखा था, तो रसोई की सोच रखी थी, वह मैंने धो दी थी। और भाई अभी है ना त्योहार आ रहे हैं, तो खुद के लिए भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर है ना ब्लाउज में कटिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने कल साड़ी में से निकाला था, तो आज उसकी कटिंग करके वो ब्लाउज मैंने सिलना है।
इसी तरह थोड़ा थोड़ा टाइम बचा कर न और करना पड़ा है। और ये है सीमने के लिए एक सांस लागू तो मैं 2 घंटा में ब्लाउज तैयार कर दूँ। 2 घंटे लागा भी कौन, 1 घंटा में ब्लाउज सिलकर न रेडी हो जाए। लेकिन वही बात है ना, बीच में कई बार मैंने उठना पड़ा क्योंकि अभी कटिंग करी है, उसके बाद मैंने सब्जी बनाई, कटिंग करने के बाद और फिर मैं ब्लाउज सिलने आ गई थी। फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से और पति देव जी आ गए थे। फिर मैंने सिलाई फिर से उठ कर उनका लिए खाना बनाना पड़ा, यानी कि रोटी सेक कर न और दी। उसके बाद फिर मैं अपना फिर बैठ गई थी मशीन पर। तो बीच में तो कई बार उठना पड़ा और फिर बारिश भी ज़बरदस्त आ गई थी। तो बालकनी में पानी हो गया था, वो पानी सूख गई तो पानी पानी हो गया था। और फिर थोड़ी बहुत देर अपना बालकनी में बैठ गए थे भाई देखने के लिए बारिश और जब नज़ारा ऐसा अच्छा लगा है। और भाई फिर मेरी माँ भी मतलब तबीयत ख़राब हो रही थी, वहाँ पर फ़ोन किया। तो इस तरह ना शाम हो गई थी आज मैंने, नहीं तो मैं 1:30 बजे 2 बजे तक मैं लगी रहूँ वरना तो तैयार कर देंगी बिल्कुल। तो यहाँ पर है ना ब्लाउज की अस्तर की कटिंग कर दी थी और इस पर रख कर ना कपड़ा पे अस्तर ना और इसकी कटिंग कर दूँगी। देखिए डिज़ाइन मैं नहीं डाला करूँ क्योंकि डिज़ाइन मैंने एक तो टाइम भी ज़्यादा लग जाए है और फिर मैंने सिंपल ही पहनने पसंद है। सिंपल जो ब्लाउज चल है ना वो मैंने ठीक लगा। तो चलो जी कटिंग तो हो गई है ब्लाउज की और अभी है ना दोपहर के खाने का टाइम हो गया यानी कि 11 बज गए हैं। तो कर दी हूँ मैं खाने की तैयारी, सब्जी बना कर रख दी हूँ और रोटी बनाऊंगी बाद में आने के बाद। और फिर अपने टेक लूंगी मशीन क्योंकि साथ ही साथ सारा काम संभालना है। और बेसन बना रही हूँ आज मैं क्या 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 सब्जी, सॉरी बेसन बोल गई मैं। और बेसन की सब्जी बनेगी तो बेसन की दाल बनाऊंगी और जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो जाओगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और सबकी फेवरेट भी है, बच्चे ने ज़्यादा फेवरेट है। और दाल तो ये दाल बहुत बढ़िया लगे है। तो चलिए अभी ना मैं फटाफट से ये बनाकर ना और बाद में अपना काम जो बचे हुआ है वो करती हूँ। तो भाई सब्जी बनकर तैयार हो गई थी और अभी मैं सिलाई पे बैठ गई थी। मगर इतना है ना पति देव जी आवे इतना मैं ये सील ली हूँ जितना टाका लगा। और अस्तर वाला मैंने डबल ब्लाउज जितनी सिलाई हो जाए है, पहले कच्ची सिलाई लगाओ और फिर पक्की सिलाई लगाओ। तो ये है घन करे तो एक साथ ही ज्वाइंट कर ले, लेकिन मन वैसे ठीक नहीं लगता, उसमें ज़्यादा मन झंझट लगा है। तो मैं इस तरह ही पहले कच्ची सिलाई मार कर इतना तो गया सेम बाजू लगानी और गले की पट्टी लगानी बाकी रहेगी है इसका, तो वो लगा लूँगी अभी। अरे बिजली फिर जाए मेरे ऊपर, आराम कर जा। अच्छा बारिश भी तेज है। तो ये तो आपने देख ही लिया बारिश ने कितना पानी भर दिया है। और दीपावली की सफाई किस किस ने कर ली और कौन कौन किस तरीके से करे हैं, कोई आसान तरीका और भी हो सफाई करने का तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और बिजली यहाँ पर चिमक रही थी, मैं थोड़ी सी देर खड़ी हुई थी यहाँ पर। और ये पति देव जी ने अपने पौधे में बारिश का पानी दे रहे हैं, कैमरे में भी चिलका रहे हैं बिजली का पानी भर गया। पानी अभी थोड़ा तो अभी इन्हें थोड़ी सी बस गले की पट्टी लगानी रह रही थी, ये और लगा दी मैंने क्योंकि पति देव जी गए ना उस टाइम पे। फिर मैं बालकनी का पानी सूख का आई थी क्योंकि बच्चे ना वहाँ पर बार बार में जा है तो तिसड़ नहीं जावे, इस मारी वहाँ का पानी मैं सूख का आई थी वाइपर से। वो आप तो दिखा भी दिया था कितना ज़्यादा पानी भर गया है। और बारिश अभी ना थमी नहीं है, बारिश आ रही है। तो अभी ना ठंड भी बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी अभी अचानक से, क्योंकि बारिश की वजह से ही ठंड होगी। नहीं तो कई जगह तो मारका तो गर्मी हो रही है और इधर अब बारिश हो रही है। तो ये ब्लाउज अपना रेडी हो गया है। इसी तरह मैं सारे ब्लाउज सिल लूँगी एक एक दिन टाइम निकाल कर न, क्योंकि इनके लिए भी टाइम निकालना हो है और घर का काम भी ज़रूरी है टाइम से करना। तो आप सब भी बताएं कमेंट करके ना वीडियो कैसी लगा है। और प्लीज़ कोई कमी समी हो तो बताना कमेंट में। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। तो दोस्तों अभी मैंने ब्लाउज सिल दिया है, मेरा कंप्लीट हो गया है। बस इसकी तुरपाई करनी है तो वो तो कल करूँगी, आज नहीं करूँगी। लेकिन एक बात है, इसका छापा का ब्लाउज है ना एंड ही लगेगा बिल्कुल,
बहुत सुंदर लगेगा, पैरूंगी तब देखना। और अभी टाइम भी क्या हो गया है, 3:30 हो गए हैं। और आज सुबह से लेकर ना 4 बजे से लेकर और ये भाई मेरा शाम तक का ही रूटीन हो गया। शाम में बस झाड़ू निकालूंगी, बर्तन साफ करूंगी, रोटी बनाऊंगी। सब्जी मैंने बेसन की दाल बना रखी है, तो सब्जी की तो वो नहीं है। और बारिश आ रही है, चौगर्दन ने पानी पानी कर दिया है कैंप का। उधर भी पानी भर रहा है और नीचे दिखाया था नहीं, इतना पानी हो रहा है। और अभी बारिश थमी नहीं है, बारिश आ रही है और गरज फरज बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो पिया जी चले गए हैं ऑफिस और बारिश में ही, और बच्चे अभी अंदर वो कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। थोड़ी देर शाम ने देखो खुल जाएगी तो ट्यूशन वाली आओगे, नहीं तो बारिश हुई होगी तो होएगी तो ट्यूशन वाली भी छुट्टी मारेंगे आज, क्योंकि पानी पानी हो रहा है इसी वजह से। तो भैया आज का व्लॉग सबसे पहले कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं मेरे चैनल से, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर छोड़े, चाहे वेरी नाइस लिख दे, लेकिन कमेंट जरूर करें। और कमेंट से मैंने अच्छा लगा है, खुशी मिला है, और हमारी वजह से कोई खुश हो है तो भगवान उसको दुगनी वो क्या करे ना, रात दुगनी दिन चौगनी, पता नहीं कैसे मेरे पिया जी बोले, अगर मन्ना नहीं पता, तो तरक्की कर रहे हैं। तो भाई स्वामी जी चाय भी प्या गई थी मैंने बना कर, क्योंकि मैंने बीच बीच में उठती रही थी, लेट तो को नहीं, और बिलोज तो मेरा 2 घंटे का काम था, क्योंकि बीच में फिर मैंने खाना खुना बनाया इस वजह से। तो चलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।